अच्छा वो बताओ ज़रा, जिनको 20 तक वर्ग याद नहीं है, 20 तक वर्ग याद है वो हाथ ऊपर करना। हाँ नहीं वाले तो नहीं बताएंगे, जिनको 20 तक वर्ग याद है वो हाथ ऊपर करना। अच्छा बाकी लोग इतने गरीब हो गया, 20 तक वर्ग याद नहीं है? नहीं याद है? नहीं सच में याद है वो हाथ ऊपर करो एक बार। आपको याद नहीं है अनुमान? कहाँ तक याद है? हैं 15 तक या 10 तक? अपने कहाँ तक याद है? पर वर्ग कहाँ तक? 1 का वर्ग आता है, गुणा करके देखो 1 को 1 से, वर्ग निकलेगा, है ना? हाँ कहाँ तक याद है? 10 तक, 11 तक, ठीक है, एक ज़्यादा ही याद है 11 तक कह रहे हैं ना, तो 10 से एक ज़्यादा याद है। चलो कोई बात नहीं, कम से कम 20 तक तो वर्ग याद करो, ठीक है? हाँ 10 तक तो होंगे सबको याद है, तो ठीक है 11 से लिख लो आगे, है ना? कल याद करके लाने हैं सबको। 15 का वर्ग बताओ, 16 का, 17 का, 18 का, 19 का, 20 का, ये सबको याद है ना? जीवन में इतना ही पाया है कि 20 का वर्ग याद हो गया ना। चलो 21 का, 22 का, 23 का, 24 का, 25 का, 27 का, सॉरी 27 का, 26 का, ठीक है गलती से लिख दिया था। 27 का, 28 का, 29 का, 846 कैसे कह रहे हो? 40 कौन कह रहा है? 40 नहीं होता, ठीक है? हाँ मास्टर को मसा तो याद है, बुला दोगे आप? चलो इतने 20 तक तो कम से कम होने चाहिए, 30 तक कर सको तो कर लेना, वैसे मुश्किल नहीं है। 25 तक याद कर लो तो आगे वाले अपने आप याद हो जाए। कैसे? ये देखना 26 का 676 है, इससे ठीक पीछे वाली संख्या 24 का भी तो 576 है, मतलब 76 सेम है लेकिन डिजिट ही चेंज है मात्र। आगे 27 का जब याद करोगे तो 729 है, इसी तरह 23 का भी 529 है, इससे ठीक पीछे वाला और इससे ठीक आगे वाला बराबर है। फिर इससे ठीक आगे वाला 784 और इससे ठीक पीछे वाला 484, यहाँ पर 841 और वहाँ पर 441, मतलब वो सेम पैटर्न वापस दोहराया जा रहा है नीचे की ओर, ठीक है? दस तक क्यूब याद है क्या? 10 तक घन याद नहीं है? किन किन को याद है? नहीं याद है? घन याद करना सच में नहीं याद है या केवल मास्टर का आनंद ले रहे हो? चलो कोई बात नहीं, घन भी याद कर लेना ना। 1 का क्यूब तो पता होगा, 2 का भी मेरे हिसाब से पता होगा, 3 का भी, 4 का, 5 का, 6 का, 6 का, ठीक है, 7 का, 8 का, 9 का, 1000 का, सॉरी 10 का, हाँ हाँ 10,000 का 10 क्यों बता दो, एक ही बात है। हाँ चलो 11 का हैं 1331, 12 का 1728, 13 का हैं 2197, 14 का
14 का 2744, 15 का 3375, 16 का 4096। ठीक ठाक आप याद कर लें, 10 तक बहुत काम चल जाएगा। ठीक है, आगे 20 तक करो तो भी ठीक है, बढ़िया ही बात है ना। चलो 10 तक कम से कम तो घन और 20 तक कम से कम वर्ग याद होने ही चाहिए, हर बच्चे को याद होना चाहिए। इतने तो नॉर्मल सी बात है कि आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो, और आज तक आपने 12 तो कम से कम पास कर ही लिए, तो इतने तो एक दिन में एक करते तो भी 12 इतने सालों में आप एक एक तो करते हो ही जाता ना। हाँ, अब भी आप एक दिन में एक करोगे ना तो भी आपके 20 तक तो 20 दिनों में याद हो जाएंगे। एक दिन में एक तो कर ही सकते हो। हाँ, तो बस कर लेना ना। चलो आगे बढ़ें क्या? ठीक है, हैं क्यों? हाँ, एक एक करके याद करोगे तो 20 दिन में याद हो जाएंगे। अगर आगे वाले 20 दिन बचाना चाहते हो तो कल में याद कर लेना। ठीक है, वो आप पर इच्छा है, मतलब करने हैं। मेरा कहने का भाव ये है, ये 10 तक कर लोगे, उसके बाद में आके 11 से भी बढ़ेंगे, करवाएंगे आपको याद। सब कुछ एक साथ दे देंगे तो भारी भरकम बोझ लगेगा, है ना। पहले 10 तक क्यूब याद करो, फिर 20 तक भी करवाएंगे। जितना मास्टर को याद है उतना आपको करवा के छोड़ेंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं करवाऊंगा। गांधी जी कहते हैं कि आपको ना कोई भी परिवर्तन करवाना है दुनिया में तो पहले वो खुद में परिवर्तन करो, है ना। एक दिन वो एग्जाम्पल भी दिया था, किसने दिया था? शायद सर ने दिया होगा। हाँ, आर्यन सर ने दिया था कि कोई लड़का जो है चीनी खाता था। सर ने तो गुड़ का एग्जाम्पल दिया था, हालांकि चीनी खाता था कि उसकी मम्मी ने सोचा कि गांधी जी भले आदमी हैं और उनके पास ले सकते हैं, ये उनकी बात मान लेगा, बेटा जो है उनकी बात मान लेगा और चीनी छोड़ देगा। तो गांधी जी के पास गए और गांधी जी ने जा कर के बोला कि बेटा इसको जो है 2-4 दिन कल लेके आना, आज मत लेके आओ। ठीक है, तो बोला ठीक है जी, कल लेके आएंगे। कल लेके आई तो उसको यही बात बोली कि बेटा चीनी बुरी चीज़ होती है, मत खाओ ना, चीनी खाना बुरी बात होती है, मत खाओ, छोड़ दो। तो माता श्री गुस्सा हो गई कि ये बात तो कल ही बोल सकते थे, आज क्या फोड़ा गलिया। तो कि कल तक तो मैं खुद खाता था। हाँ, और जो चीज़ हम खुद करते हैं पहले खुद में चेंज करो, बाद में दूसरों में परिवर्तन करवाओ, है ना। तो जितने मेरे याद है उतना आपको काम उतने याद कर लोगे तो आपका काम चल जाएगा, ज़्यादा नहीं करवाएंगे, है ना। चलो आगे बढ़ें क्या? लास्ट में कोई संख्या दी थी आपको, ठीक ठाक अगर याद है तो, या भूल चुके हो सर दुनियादारी? संख्या थी 480, यही थी। और आपसे ये पूछा था, एक तो कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, वो सेम ही प्रश्न थे 3-4 तो, और 2 अलग दिए थे ना। ठीक है, चेक करते हैं। पहले तो 480 के गुणनखंड करते हैं, 480 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सब ने किए थे क्या? सबसे पहले 2 का भाग दिया होगा। ठीक है, फिर वापस 2 का, फिर भी 2 का। क्या बात है, वेरी गुड, भाग देना सीख गए ना। चलो, दुनिया में कुछ तो ज्ञान ग्रहण किया आने के बाद में। दो कितनी बार है? 3 कितनी बार है? और 5 एक बार। पहला प्रश्न ये है कि कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। कुल जब मैंने वो कहा था कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे तो आपको जो है इनकी घातों को जोड़ देना है। क्या करना है? इनकी घातों को जोड़ देना है। तो कितना उत्तर आया होगा? दूसरा प्रश्न ये पूछा था आपसे कि बताओ विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों या भाजकों की संख्या। तो मैंने ये कहा था ये आधार में देख लो कितने अंक है, 3 अंक है तो 3 हो जाएगा उत्तर। ठीक है, चलो फिर तीसरा प्रश्न ये था कि सभी गुणनखंडों की संख्या। तो मैंने कहा था घातों में एक एक जोड़ते हुए गुणा करना है। सभी गुणनखंड पूछे तो घातों में एक एक जोड़ते हुए गुणा करना है। तो ऐसा किया होगा? तो ठीक ही किया है। 6 × 2 × 2 आएगा, 24 आ जाएगा। फिर चौथा ये था कि
सभी गुणनखंडों का योग बताओ। तो मैंने कहा था कि पावर जो मैक्सिमम है वहाँ तक आपको जाना है और 0 से स्टार्ट करना है। तो 2 की पावर मैक्सिमम 5 है, तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट करो। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5। मैक्सिमम 5 है तो 5 तक जाना है। फिर आगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, मैक्सिमम 1 ही है तो 1 तक जाना है। फिर 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, इनको हल कर लेंगे। 2 की पावर 0 कितना होगा? 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5। इनको हल कर देते हैं। 32 और 16 48, 48 और 8 56, 56 और 4 60, 60 और 3 63, 3 और 1 4, 5 और 1 गुणा कर देते हैं। 4 तिये 12, 2 और 1 24 और 1 25। यही आया था क्या? अगला प्रश्न ये था कि समगुणनखंडों की संख्या बताओ। तो समगुणनखंडों की संख्या बतानी है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ये दिमाग में आना चाहिए कि समगुणनखंड का मतलब क्या होता है। समगुणनखंड का मतलब क्या होता है? ये वाला क्या? कोई बात, नोट कर लो आप ना, नोट कर लो। हाँ कर लो कोई बात नहीं, नोट कर लो आप। कर लिया क्या? चलो सुनो जरा, अभी है ना, ध्यान दो। समगुणनखंडों की संख्या जब आपसे पूछे तो आपको यहाँ पर जो भी दिया है उसमें से 1 2 कॉमन ले लो। अगर 1 2 है तो 1 2 कॉमन ले लो, कम से कम 1 2 कॉमन लेना पड़ेगा। सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब ये होता है कि जिस किसी भी संख्या को अगर हम 2 से गुणा कर दें तो वो सम संख्या बन जाती है, होता है कि नहीं होता? तो 1 2 कॉमन ले लो। अंदर क्या बच गया? 2 की पावर 4 बच गया, 3 की पावर 1 बच गया और 5 की पावर 1। अब इसको मत गिनो, ये सम बनाने के लिए ज़रूरी है, ये सम बनाने के लिए चाहिए, इसलिए इस 2 को मत गिनो, बाकी जो है वो गिन लो। तो सभी अवयव गुणनखंड ज्ञात करने होते हैं तो मैंने कहा था पावर में 1 जोड़ते हुए गुणा करना है। तो यहाँ पर पावर में 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा और 1 में फिर 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। तो सम गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी 5 × 2 × 2, कितना आ जाएगा? 20। बात क्लियर है क्या? हाँ जी। 2 ना हो तो उस कंडीशन के अंदर जो है समगुणनखंड बनेंगे ही नहीं। समझ में आई बात? किसी भी संख्या में अगर 2 का भाग नहीं जाता है तो नॉर्मल सी बात है, उसके सारे के सारे गुणनखंड विषम हैं। ठीक है, कर लिया क्या? चलो आगे आपसे पूछा था कि विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो विषम कब होंगे? जब हमारे पास गुणा में 2 नहीं होगा तो केवल विषम संख्याएं बचेगी। अगर किसी की संख्या को, किसी भी संख्या को अगर 2 से गुणा ना करें तो बाकी सारी जो है विषम बच जाएगी। तो जितने भी 2 की पावर है वो सारी बाहर निकाल दो। मैंने 2 की पावर 5 जो है उसको हटा दिया, अंदर क्या बच गया? 3 की पावर 1 और 5 की पावर है 1 बच गया। इसका मतलब अब आप 1 + 1 और 1 + 1 करके गुणा कर दो, आपके पास 2 × 2 4 गुणनखंड आ जाएंगे विषम, 4 विषम गुणनखंड होंगे। बात क्लियर है क्या? चार कौन कौन से बता सकते हो क्या?
15, 1 3 5। ठीक है वैसे आपका उत्तर। हाँ चलो आगे बढ़ें क्या। अगला प्रश्न लिखना 5808। 5808 लिखना आता है क्या। हाँ 5808 है ना। और इसके वो चारों प्रश्नों के उत्तर दे दो जो पहले 4 थे। समय विषम वाला छोड़ देना, कोई बात नहीं, बाकी चारों प्रश्नों के उत्तर दे दो मुझे। चलो ये बता दो जल्दी से। अच्छा, परसों की क्लास के बाद टूटे हुए तारे से मन्नत मांगनी किसने बंद कर दी है? नहीं, परम ज्ञान जो है कहते हैं कि एक विशेष एज के बाद प्राप्त होता है ना, जैसे गौतम बुद्ध को प्राप्त हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वैसे इनको भी कुछ समय बाद हो जाएगी, जैसे आपको परसों हो गई थी। आपके जाने के बाद में इन लोगों को परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी भाई। हाँ, ब्रह्मांड का रहस्य जानने लगे कि तारा कैसे टूटता है। ठीक ठाक भाग दे लिया क्या? कितना आया है कहते बता दो। 2 की कितनी पावर आई है? 3 की पावर है, 11 की पावर है। ठीक है, ठीक परिस्थितियाँ, इसका मतलब जीवन यापन करने लायक परिस्थिति में हो भी ना। चलो आओ भाग देवें। सबसे पहले 2 का देंगे, यही आया होगा। ठीक है, मास्टर का कहीं गलत हो तो बता देना। ऐसा सब ने किया क्या? तो ठीक ही किया है। 2 की पावर कितनी है? 3 की पावर 11 की पावर 2। पहला प्रश्न ये है कि आपका कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो वही घातों को जोड़ देंगे। 4 + 1 + 2 कितने आएंगे? 7। दूसरा ये है कि विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों या भाजकों की संख्या, तो अलग अलग गुणनखंड कितने हैं? 2 है और 3 है और 11 है, तो कितने हो गए? 3। तीसरा प्रश्न ये था कि सभी गुणनखंडों की संख्या, तो वही है कि पावर में एक जोड़ते हुए गुणा करना है। तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, और फिर 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। इनका गुणा करना है, 5 × 2 × 3 तो 30 आएगा। चौथा प्रश्न ये था सभी गुणनखंडों का योग, वही है कि मैक्सिमम पावर तक जाना है। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3 + 2 की पावर 4, फिर 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1, फिर 11 की पावर 0 + 11 की पावर 1 + 11 की पावर 2। गुणा कर देते हैं। 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 8 2 16। 1 + 1 + 3
1 + 11 + 121, 16 और 8 24 और 4 28, 28 और 3 31। गुणा कर देते हैं 124 और 133 का गुणा करना है। कितना आया? चेक कर लेते हैं। 16,492 ठीक लग रहा है। गलत हो गया? बिल्कुल बिल्कुल। अब ठीक है। वैसे 100 से बड़ी संख्या में गुणा करने का एक और तरीका है। 100 से बड़ी संख्या में गुणा करने का एक और तरीका होता है, बता देते हैं आपको। चलो ट्रिक्स में बता देंगे ना, वहीं पे साथ में बता देंगे। अभी ये नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। क्या बात है, ये लो भैया ना। जैसे अपने पास ये कोई संख्या है, जैसे 100 से ज़्यादा ही है दोनों। ये कितनी ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है। ये कितनी ज़्यादा है? 11। आपको क्या करना है, या तो 111 में 7 जोड़ दो या 107 में 11 जोड़ दो, दोनों में सेम ही आएगा। 107 में 11 जोड़ूंगा तो भी उतना ही आएगा जितना 111 में 7 जोड़ने से कितना आएगा? 118। फिर 2 डिजिट आपको यहाँ पर भरने हैं, 2 डिजिट लास्ट में भरने, और भरने के से इनका गुणा करके 11 7 77 इसमें जोड़ दो तो 118 77 इनका गुणनफल आएगा। ठीक है। 100 से ऊपर बहुत ज़्यादा संख्या हो जाएंगी, इनका गुणा करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरा भाव? हाँ, जैसे 53 और 63 का अगर गुणा करने का बोलूँ तो जीवन में थोड़ा थोड़ा संकट तो फील होगा ना, फिर कहेंगे वैसे ही कर लेते हैं डायरेक्टली। तो ये आसपास का नंबर हो ना 100 के तो थोड़ा आसान हो जाता है। हालांकि आपको ये बताएंगे कि बड़े गुणा भी कैसे करें, है ना। जैसे आपको पढ़ा नहीं आता होता कई बार, जैसे मैं आपको कहूँ कि बताओ 56 आठा कितने होते हैं। 56 आठा आपको तो नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता, कोई बात नहीं, सिंपल बना लेते हैं। 56 आठा करना है, कोई दिक्कत नहीं। 56 को 8 से गुणा करना है ना। एक तो तरीका वही जो बचपन में सीखा है, उसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है, पर करना क्या है, इस 56 को आप 56 पढ़ो ही मत, आप इस 56 को 50 + 6 पढ़ो। 50 को 8 से गुणा करोगे तो 8 × 5 = 40, मतलब 400 आएगा। और 8 को 6 से गुणा करेगा 48 आएगा। इसका मतलब इसका उत्तर 448 आ जाएगा। 400 में 48 और जोड़ दो। ठीक है, तो सीधा दिमाग में डायरेक्टली आ जाएगी 448 होगा। जैसे आपको 19 का पढ़ा नहीं आता, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है ना। 19 का पढ़ा नहीं है, मास्टर ने पूछा बताओ 19 × 9 कितना होता है, टेबल याद नहीं भूल गए, 10 + 9 पढ़ो इसको। ठीक है, क्या पढ़ोगे? 10 + 9, 9 का 10 के साथ गुणा करोगे 90, और नीम 81, 90 और 81 करोगे तो 171 आएगा। ठीक है। मास्टर ऐसे थोड़ी बनता, कोई मास्टर को भी कोई टाइम याद नहीं हुआ होगा, तभी क्या होगा, कोई व्यक्ति से भावनाएं बाहर निकलती है, इसका मतलब कुछ न कुछ उसने झेला है वो ढंग से ना। चलो नहीं, मेरे को याद था, ठीक ठाक बचपन से याद था। अब भूलने लगे वो अलग बात है ना, पढ़े वो भूलने लगे, ये रियलिटी है। डिमेंशिया वगैरह कुछ हो चुका है ना। हाँ, और वृद्धावस्था के साथ साथ जो है ना, जो ज़्यादा मेहनत करते हैं, किन किन को होता है? टीचर, डॉक्टर और इंजीनियर को, जो ज़्यादा मेहनत करती हैं, या साहित्यकार को भी हो सकता है। हालांकि उनका कोई दिमाग से ज़्यादा लेना देना होता नहीं, वो सिर्फ उतना ही सोचते हैं कहानियाँ वगैरह। डॉक्टर, टीचर और एक जो इंजीनियर है, ये 3 लोग हमेशा ध्यान रखें, इनके जीवन में कभी भी डिमेंशिया हो सकता है, और होता भी है। जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करें तो उनको भी था, भूल जाते थे तुरंत, की हुई बात को वो भूल जाते थे।
मैंने आपको बताया भी था एक बार उनके बारे में कि उनको कुछ याद नहीं रहता था। उठकर अचानक आए, बोले पृथ्वी गोल है, कुछ दिन बाद खुद बोल गए कि पृथ्वी गोल है। हाँ, ये बताया था उन्होंने। सूर्य के चारों ओर बाकी ग्रह चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी भी गोल गोल घूमती है, सूर्य के चारों ओर भी घूमती है, उन्होंने बताया था। लोगों को भरोसा नहीं हुआ तो खुद भी भूल गए थे बताने के बाद में। एक बार खुद बता दिया, बाद में खुद भूल गए। इतने भुलक्कड़ आदमी थे। कहते हैं कि एक बार आइंस्टीन साहब जो है ट्रेन के अंदर सफ़र कर रहे थे, और ट्रेन के अंदर सफ़र कर रहे थे तो उनके पास टीटी आया जो, और उनकी जो टिकट थी वो गुम हो गई। वो टीटी देख के बोले अरे ये तो महान वैज्ञानिक आइंस्टीन साहब है। उनसे बोला कोई बात नहीं, आपकी टिकट गुम है तो कोई बात नहीं, बैठ रही, आपसे कोई नहीं मांगेगा। वो ढूंढते रहे फिर भी। बोला क्यों ढूंढ रहे, क्यों परेशान रहे? कि अरे कोई बात नहीं, मैं आपके लिए नहीं ढूंढ रहा, मैं मेरे लिए ढूंढ रहा हूँ। कि कैसे? कि उस टिकट में लिखा हुआ है कि मुझे जाना कहाँ है, मुझे याद नहीं है। ठीक है, हाँ, इतने भुलक्कड़ आदमी थे, घर भूल जाते थे। एक बार शादी करके आए, घर भूल गए, है ना। हाँ, घर वापस गए नहीं, दूसरी शादी कर ली, भूल चुके थे कि पहले भी शादी की हुई है। हाँ। इतने महान वैज्ञानिक थे। और मैं आपको बताऊं, रियलिटी में ये कोई रहस्य नहीं है, रियलिटी है ये, ना। आइंस्टीन साहब के इतने बड़े खतरनाक किस्से हैं। कहते हैं कि आइंस्टीन साहब जो है ना, अपने दिमाग का मात्र 0.001% यूज़ कर पाए थे, है ना। अगर ऐसा आदमी अगर अपने दिमाग का 6-7% भी यूज़ कर लेता, पर ले जा देता इस पृथ्वी पर, है ना। तो सामान्य इंसान जो यहाँ पर आता है ना, मतलब अपने अंदर जितना दिमाग है, अपने इस दिमाग का मात्र 7% यूज़ कर पाते हैं, मैक्सिमम 7 बता रहा हूँ। 7 से ज़्यादा तो कोई आज तक किसी ने यूज़ किए नहीं है अपने दिमाग का, मैक्सिमम 7% यूज़ कर पाते हैं। और आइंस्टीन का साहब का दिमाग इतना खतरनाक था, देखो उस दिमाग का वो मात्र 0.01% यूज़ कर पाए थे। अगर वो 7% यूज़ कर लेते तो सोचो क्या होता, है ना। इतने बड़े हाँ, मतलब बड़ा खतरनाक। और होता है डिमेंशिया उन्हीं लोगों को होता है जो ज़्यादा दिमाग, युवावस्था में ज़्यादा दिमागी काम करते हैं ना, होता है उनको। मेरे नाना जी थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब उम्र निकलने के बाद में वो खुद भूल जाते थे। दिन में दूध पीते, 15 मिनट बाद बोलते आ छोरो आ तो दूध पिए को नहीं। हाँ, ये उनकी रियल हालत थी। नानी जी बीमार रहते थे, नानी जी को आके बोल देते तू क्या हम सुत्ती पड़ी है, खड़ी और काम कर। हाँ, ये रियलिटी थी। भूल जाते थे कि ये बीमार है, खुद भूल जाते, खाना भूल जाते। 15 मिनट पहले खाना खाया, 15 मिनट बाद वापस आवाज़ लगाते छोरो खाना ले रहा हो, रोटी ले रहा हो, रोटी कौन खाई आज। हाँ, हर 15 मिनट बाद ये घटना होती थी, भूल जाते थे खुद ही। और कई इतनी भयंकर बीमारी हो जाती है कि मतलब बहुत ज़्यादा भूलने लग जाते हैं। फिर उनको ये भी नहीं पता कि अपने जो है शौचालय कहाँ पर है, शौचालय में नहीं जाते, जो जहाँ है वहीं त्याग देते हैं सब कुछ, है ना। हाँ, इतनी खतरनाक भी हो जाती है बीमारी। और इसका इलाज भी कोई संभव नहीं अभी तक, डिमेंशिया का अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है। जब व्यक्ति भूलने लग जाता है तो बस भूलने लग जाता है, ये होता है। चलो हाँ, आगे लिखना, आगे प्रश्न लिखना। 960 के सभी भाजकों, हाँ, 960 के सभी भाजकों, ब्रैकेट में लिखो, एक एवं स्वयं को छोड़कर, एक एवं स्वयं को छोड़कर, ब्रैकेट बंद, का योग है, का योग है। कितना है योग बताना है। ऑप्शन आप निकालो, मैं ऑप्शन उसी हिसाब से लिख दूंगा ना। हाँ, बताओ। नौ 960 के सभी भाजकों का योग, एक और स्वयं को छोड़ देना है। और डिमेंशिया की खास बात होती है कि तुरंत की हुई चीज़ें भूलती है व्यक्ति। इसमें ना पुरानी चीज़ें नहीं भूलता होता, तुरंत जो काम कर लिया वो भूल जाता है कि क्या किया था। हमारे एक लेक्चरर है, गवर्नमेंट कॉलेज में थे, फिजिक्स के टीचर थे। उनकी ये हालत थी, वो खुद के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताते, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या हूँ, मतलब
खुद के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन फिजिक्स के इतने खतरनाक टीचर कि जैसे फिजिक्स पढ़ा रहे हैं जैसे लगता ही नहीं कि पढ़ा रहे हैं ना, फिजिक्स ऐसे लग रहा था कि जैसे प्रैक्टिकली करवा रहे हैं सब कुछ, इतने खतरनाक तरीके से पढ़ाते थे और इतना भयंकर ज्ञान था उनको, पर खुद के बारे में उनको कुछ नहीं पता था। खुद अंडर सेटिंग कभी कर ली तो कभी बाहर पड़ी, या कभी आधी बार कभी आधी अंदर, है ना, कुछ शुद्ध बुद्ध नहीं था उनको अपने बारे में। योग निकाल दिया क्या? योग निकाल दिया? कितना निकाला? 34 48। और किसी ने निकाला? क्या बात करते, अरे अब पिछले प्रश्नों में तो किए 3-4 प्रश्न किए, उनमें एक योग वाला ही तो था, भाजकों का योग निकाल रहे थे। सुनो ज़रा, है ना, जीवन मुझे लगता है सामान्य नहीं गुजरा 10वीं तक का है, नहीं पढ़ाया था क्या? कोई बात नहीं, मास्टर की गलती रही होगी, भूल गया होगा ना, हैं? हाँ ये भी है, कोई बात नहीं, इतना कुछ नहीं था ना उस समय, थोड़ा होता, मतलब केवल है बस गुणनखंड करना ही बताते हैं, इतने से काम चल जाता है। 2 की पावर कितनी है? 6 है क्या? 3 की पावर और 5 की पावर 1। योग करने का तो एक ही तो तरीका बताया अब तक, सभी गुणनखंडों का योग करना हो तो 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 1, 2, 3, 4 और 2 की पावर 5 और 6, यही करते हैं। इसके अलावा तो कोई घटना को अंजाम नहीं दिया, ठीक है। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, हल कर देते हैं। 2 की पावर 0 कितना आएगा? 2 की पावर 1, बोलो रे, अरे बोलो रे गरीब लोगों, हल कर देते हैं। टोटल 127 आएगा, मान लूँ, ठीक है, नहीं जोड़ता मैं ना, गलत आ गया तो आपको ही देंगे ओढ़ना, ठीक है, ठीक है। 127 को गुणा करना है 728, 2 4 2 8 2 10 1 5, 3048 जो है सभी गुणनखंडों का योग आ गया है। लेकिन मैंने प्रश्न में एक बात कही थी कि एक को और स्वयं को छोड़ करके, नॉर्मल सी बात है, 960 तो उसका एक भी तो गुणनखंड है और 960 खुद भी तो गुणनखंड है, तो दोनों को छोड़ दो, 960 और 1 जोड़ के 961 बनेगा, 961 इसमें से घटा दो, 961 इसमें से घटा दो, उत्तर आ जाएगा। 8 में से 1 घटाएंगे 7, 14 में से 6 घटाएंगे तो 8, 9 - 9 0 और 2, 2087 आ जाएगा। सही है क्या? ठीक है। मैंने ये कहा कि एक और स्वयं को छोड़ करके योग बताना है, तो इसका मतलब इसमें एक का और 960 का भी तो योग जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो भी तो इसके गुणनखंड है, वो घटाना है क्योंकि उनको छोड़ देना है। तो 1 और 960 जोड़ के 961 होते हैं, 961 मैंने घटा दिया, ठीक है। एक और स्वयं को छोड़ करके बताना है। बात क्लियर है क्या? बताओ रे, हैं? अपने नहीं, उनको पीछे बोलना जो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, बताओ ज़रा क्लियर है? हाँ चलो आगे बढ़े, प्रश्न लिखना। छः 6480 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताओ। 6480 गिनती आती है क्या? लिख लो ना, 6480। बता दो जल्दी से।
कितना 6480 के सभी गुणनखंडों की संख्या, इसका मतलब 30 गुणनखंड होंगे इसके, मान लें क्या हैं? ठीक है, आपका भी 30 है क्या? अपने अनुमान नहीं है, कितने हैं बताओ तो सही, उनके गलत हो सकते हैं क्यों? नहीं बताओ अनुमान, उत्तर कितने हैं ये तो बताओ, कुछ तो आया होगा अपना। अच्छा हाँ, कन्फ्यूजिंग है तो थोड़ा रिपीट करोगे ना बार बार, तब जाके क्लियर होगा ना, अभी तो कन्फ्यूज कोई बात नहीं है ना, बता देते हैं। भाजक का मतलब होता है कि जिसका पूरा पूरा भाग चला जाए, वो सारे के सारे भाजक हैं। जैसे 6480 है तो इसके जितने भी अपने गुणनखंड करेंगे वो, हाँ वो सारे के सारे भाजक होंगे ही होंगे, लेकिन इसके अलावा उनका गुणा भी तो भाजक होगा। जैसे 2 × 2 अपने आ गया तो 2 × 2 का भाग अगर जा रहा है तो नॉर्मल सी बात है 4 का भी तो भाग जाएगा। 2 × 2 × 2 आ गया मतलब 8 का भी तो भाग उसमें जाएगा, तो वो भी उसका भाजक है। इसका मतलब ये होता है कि जिसका पूरा पूरा भाग चला जाए वो भाजक है, और वही सारे के सारे गुणनखंड होंगे। तो भाजकों की संख्या और गुणनखंडों की संख्या एक ही बात है। अगर आपको पूछे अलग अलग भाजकों की संख्या बताओ तो वो सारे छोड़ देने जो सेम है, वो सारे छोड़ देने जो सेम है, तो अलग तो 1 2 3 और 5 जैसे आए तो वो तीनों अलग अलग हो गए, ठीक है, 1 1 3 हो गए। हाँ भाज्य गुणनखंडों की संख्या अपने जो निकाल रहे हैं ना वो सारे के सारे अभाज्य होते हैं। अगर भाज्य निकालेंगे तो इसका मतलब हुआ कि अपने उनका गुणा कर करके, भाज्य का मतलब होता है वो किसी न किसी तो भाज्य से होंगे, किसी न किसी तो भाग जाएगा, तो 2 × 2 4, 2 × 2 × 2 मतलब 8, इस तरह से। चलो इसको हल करते हैं। मैंने आपको जो प्रश्न लिखाए हैं ना, इसके अलावा प्रश्न नहीं बनेंगे इनमें, ध्यान रखना। हनुमान ऐसा किया क्या? हनुमान घबरा का हो रहे हो फिर, है ना? सही है आपका। कितना आया था? आप चेंज कैसे हो गए? दुनिया बदल रही है, उसके साथ साथ आप भी बदल रहे हो ना, ठीक है। चलो 2 की पावर कितनी है? 3 की पावर है, 5 की पावर है, हाँ शाबाश, वेरी गुड, है ना। चलो ये हो जाएंगे सभी गुणनखंड। क्या बात है, हाँ मास्टर ने सिखाया था कि छोटी से छोटी संख्या का भाग देना है ना। ऐसे तो आप अगर 81 का भाग दे पाते तो 81 का डायरेक्ट दे देते थे, है ना, और 81 × 4 करके भी दे सकते थे, क्योंकि 3 का 4 बार गुणा हुआ है। और यहाँ पर भी 2 का 4 बार है, 2 2 4 4 2 8 2 16, इसका मतलब 16 का भी इसमें भाग जाएगा, तो 16 का भी दे सकते थे ना, कोई बात नहीं, ठीक ही किया है ना। हम तो वहीं पे रुक गए थे ना, क्या बात है। 405 भी आगे क्या? अच्छा आगे 3 का भाग देना नहीं आया था या भूल गए थे 3 को? अच्छा क्या बात है ना, ऐसा नहीं होता, पहले छोटी संख्या का भाग देना है। 3 के भाज्य तक नियम यही होता है कि दोनों जो संख्या में जितने भी डिजिट है उनको जोड़ लो, और जोड़ में अगर 3 का भाग जा रहा है तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो 5 और 4 9 है, 9 में 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब संख्या में भी जाएगा, ठीक है। लिख लिया क्या? चलो एक और बता दो फिर, है ना, अभी आपकी परीक्षा हाथों हो ही जाए। 27,720 के 27,720 के विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या, विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या है। हाँ इसे कहते हैं गिनती ना 27,720, 27,720।
अब आपके इसमें गुणा भाग चेक हो रहे हैं, बाकी कुछ खास है नहीं इसमें। हाँ पाँच है क्या? वेरी गुड, सही है भी इस बार आपका। और पाँच किन किन का है? अच्छा ईमानदारी से बताना जरा, ईमानदारी से बताना, ऐसे करके कौन कौन भाग दे रहा है? ऐसे करके कोई भाग दे रहा है क्या? जैसे 27,720 में भाग देना 2 का, तो यहाँ पर लिख के 2 का भाग इसने दिया है क्या? चलो फिर ठीक परिस्थिति में है ना। हाँ वरना बीपी बढ़ जाता हमारा अगर ऐसे भाग देते तो। अगर बड़े भागो तो देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन 2 का भाग देते हुए तो मत करना इससे ना, पानी में नहीं मिलेगा डूबने के लिए, हमेशा मिल तो जाता होता है। चलो सुनो ज़रा, कितने आए? हाँ करवा रहे हैं, देखो सबसे पहले 2 का भाग जाएगा क्या? अब ध्यान देना, 2 का नहीं जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, 3 का ट्राई करेंगे। 3 के नियम क्या होता है कि अंकों का योग चेक कर लो। 3 4 7, 7 और 6 13 और 5 18, 18 में जाता है, इसका मतलब इसमें भी जाएगा, भाग दे देते हैं। फिर जाएगा क्या? जा रहा है, अंकों का योग में जा रहा है तो इसमें भी जाएगा। क्या हुआ? क्या नहीं जा रहा? अंकों के योग में जा रहा है ना, 5 और 1 6, 6 में जाता है, फिर 5 और 1 6, 6 में जाता है, ठीक है। चलो 3 तिये 9, 2 बच गए, 2 5 25, 8 तिये 24, 5 तिये 15, फिर जा रहा है क्या? फिर जा रहा है क्या? हाँ अब नहीं जा रहा, ओके। चलो अब 5 का देखें, 5 7 35, 5 5 25, कितने आ गए? 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1 और 11 की पावर 1, तो 5 हो गए। 1 2 3 4 5। विभिन्न अभाज्य गुणनखंड कितनी है? 5 है। बात क्लियर है क्या? ठीक है। एक प्रश्न लिखना, खूबसूरत प्रश्न है। हाँ, 3 अभाज्य संख्याओं का योग 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। इसमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है। 36 अधिक है,
तो बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है?